ओके, सो ब्लॉक डायग्राम में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, माइक्रोफोन लगाते हैं और उसके बाद हम लोग लगाते हैं ट्रांसड्यूसर, ठीक है ना। सो ट्रांसड्यूसर हम लोग यहाँ पर लगाते हैं। ट्रांसड्यूसर क्या करता है, कन्वर्ट करता है इन इलेक्ट्रिकल सिग्नल, कन्वर्ट्स इन इलेक्ट्रिकल सिग्नल, ठीक है। कन्वर्ट करता है किसमें, इलेक्ट्रिकल, बोलिएगा, कन्वर्ट्स इन इलेक्ट्रिकल सिग्नल, ठीक है, ट्रांसड्यूसर कर दिया। लेकिन अब क्या चाहिए इसको, मॉड्यूलेटर चाहिए। अब क्या चाहिए इसको, मॉड्यूलेटर चाहिए। बोलो क्यों, क्योंकि मॉड्यूलेटर का काम होता है कि हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव, इधर जो है यहाँ पर लिख दे रहे हैं हम, हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव, HF, मतलब हाई फ्रीक्वेंसी वेव को लाता है और ला करके इनपुट सिग्नल में क्या करता है, सुपरिम्पोज कराता है, मिला देता है। देखिए वेव को मिलाने को हम लोग क्या कहेंगे, चावल खाते हैं वो मिला मिलाना नहीं, उसको सुपर पोजिशन कहते हैं। वेव को क्या कहते हैं, सुपर पोजिशन, सुपरिम्पोज, ठीक है ना, सुप्रीम पोज कहते हैं, ठीक है। सो ये मॉड्यूलेटर हो गया, इधर से हाई फ्रीक्वेंसी वेव जा करके उसको सुप्रीम पोज कर दिया। लेकिन हम बोले थे क्या इसका एनर्जी वही है, नहीं, तो यहाँ पर लगता है एम्पलीफायर। यहाँ पर क्या लगता है बाबू लोग, एम्पलीफायर। आप लोग देखेंगे ये नोट्स में नहीं है, नोट्स जो हम आपको दिए उसमें ये वाला नहीं है, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट करते जाएंगे, ठीक है। और एम्पलीफायर करने के बाद क्या होता है, सिग्नल कहाँ चल जाता है, तो हमारे पास चल जाता है ट्रांसमिटिंग एंटीना के पास। कहाँ चल जाता है ये सिग्नल चल जाता है हमारे पास प्यारे बच्चों, ट्रांसमिटिंग एंटीना के पास, ठीक है। ये एंटीना है, आप लोग जानते होंगे, ये ट्रांसमिटिंग एंटीना के पास चल जाता है, ठीक है। TENN होता है, ट्रांसमिटिंग एंटीना, ठीक है। इतना कुछ हो जाने के बाद अब ये यहाँ से आगे जाता है कहाँ पर, तो रिसीविंग एंटीना के पास। यहाँ से आगे का जो ब्लॉक डायग्राम है वो हम लोग इसको यहाँ पर बनाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से आगे का ब्लॉक डायग्राम हम लोग यहाँ पर बना दे रहे हैं नीचे में। आपको क्या करना है नोट्स में, या तो जब भी एग्जाम में ये आएगा आपको सीधा बनाते जाना है, उसी अनुसार से इस सबको बनाइएगा जिस अनुसार से आपके पास पेज हो। सो यहाँ पर क्या है हमारे पास प्यारे बच्चों, ये रिसीविंग एंटीना है। यहाँ पर क्या है, ये रिसीविंग एंटीना है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या है, ये हमारे पास हो गया रिसीविंग एंटीना। इसको बोलते हैं हम लोग रिसीव करने वाला, रिसीविंग एंटीना, ठीक है ना, रिसीविंग एंटीना, ठीक है। अब ये रिसीविंग एंटीना रिसीव किया, रिसीव करने के बाद कहाँ भेजेगा सिग्नल को, मोबाइल में। वहां पर क्या होता है प्यारे बच्चों, तो हमारे पास लगा हुआ रहता है डी मॉड्यूलेटर। सबसे पहले क्या किया, डी मॉड्यूलेटर, ठीक है। यहाँ पर क्या लगा रहता है, डी मॉड्यूलेटर, मतलब जिस तरह से हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव को मिलाया था इनपुट सिग्नल से, उसको यहाँ पर क्या करता है, यहाँ पर उसको हटाया जाता है। यहाँ पर क्या करता है, उसको हटाया जाता है, हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव को यहाँ पर निकाल लेते हैं बाहर। तो हमारे पास जो इनपुट सिग्नल था वही बचा, लेकिन उसका एनर्जी इतना दूर में क्या हुआ, कम हो गया। और एनर्जी कम हो गया तो एनर्जी को बढ़ाने के लिए एम्पलीफायर यूज कर देते हैं हम लोग। एम्पलीफायर का मेन काम क्या होता है, एम्पलीफाई करना, एनर्जी बढ़ाना। तो ये क्या किए हम लोगों ने, एम्पलीफाई कर दिए। और एम्पलीफाई करने के बाद फिर हम लोगों ने क्या किए प्यारे बच्चों, ट्रांसड्यूसर, ट्रांसड्यूसर जो कन्वर्ट करता है ना, ट्रांसड्यूसर जो कन्वर्ट करता है, ठीक है ना, उसको हम लोग यहाँ पर लगा लिए, ठीक है ना। ये क्या करता है कि ये कन्वर्ट्स कर देता है साउंड एनर्जी में, ठीक है। या तो स्पीकर कन्वर्ट कर देगा यहाँ पर ट्रांसड्यूसर लगाने की जरूरत नहीं, यहाँ पर जो स्पीकर कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। सो यहाँ पर जो प्यारे बच्चों आप देखेंगे, तो यहाँ पर जो स्पीकर आप लोग लगाते हैं अपने घरों में, ठीक है, अच्छा अच्छा सा स्पीकर, ठीक है, वो जो है स्पीकर यहाँ पर क्या करेगा कि ये आवाज को इधर निकाल देगा, ठीक है। सो यहाँ से हमको क्या मिला, आउटपुट मिला, ठीक है। तो ये जो पूरा फंक्शन हमने यहाँ पर लिखा है ये आपको समझा देते हैं एक बार फिर से, समझिएगा ध्यान से, है ना। दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है कि ये हमारे पास जो है सो माइक्रोफोन है, ये हमारे पास क्या है, माइक्रोफोन है। हमने यहाँ पर क्या किया, साउंड दिया,
पिछले क्लास में हमने बताया कि माइक्रोफोन से साउंड देने के बाद जो पुलिस वाला जीप में लगा रहता है वो कैसे काम करता है, वो चीज हमने आपको बता दिया पिछले बार में, ठीक है ना। यहाँ पर बता रहे हैं कि जो माइक्रोफोन है, जो क्या है माइक्रोफोन है, उसमें आप अगर बोलोगे, जैसे हमारा मोबाइल में जो माइक्रोफोन लगा हुआ उसमें अगर हम कुछ बोलेंगे तो मोबाइल के अंदर जो ट्रांसड्यूसर लगा हुआ है, ये अच्छा, ये तीनों को हम लोग ट्रांसमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? ट्रांसमीटर। ठीक है, ये तीनों को क्या कहते हैं? ट्रांसमीटर, समझे ना? ये तीनों को क्या कहते हैं? ट्रांसमीटर। और यहाँ पर जो ये लगा हुआ इसको हम लोग कहते हैं रिसीवर। क्या कहते हैं इसको हम लोग? रिसीवर। ठीक है, याद रखना। सो अच्छा, दूसरी बात की ये एंटीना वेंटीना तो सही बात है, अलग चीज है, ठीक है ना। लेकिन लेकिन आप ही बताओ, यहाँ पर जैसे ये हमारे पास मान लो कि यहाँ चतरा में हम हैं, चतरा जिला झारखंड। तो यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ पर हम कुछ बोले तो हमारे चतरा के आसपास का ना नेटवर्क में जाएगा जी। तो चतरा से नेटवर्क जाना अगर हमको दिल्ली, तो ये दिल्ली, चतरा से दिल्ली का जो रास्ता होगा उसको हम लोग क्या कहते हैं? कम्युनिकेशन चैनल। क्या कहते हैं इसको हम लोग? कम्युनिकेशन चैनल। ठीक है ना। तो ये पूरा वर्किंग आपका हो जाएगा यहाँ पर। सो आप लोग ध्यान में रखिएगा, ट्रांसड्यूसर क्या करता है? कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। जो साउंड हम लोग यहाँ पर दिए थे, आवाज में जो साउंड दिए थे, आवाज को, इसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। और यही चीज बाबू लोग, यही चीज आपके दिमाग में भी उपस्थित है, आपके कान में भी ये ट्रांसड्यूसर उपस्थित है। पता है कि नहीं? नहीं पता? तो जब कान पढ़ाएंगे कभी जीवन में तो वहां बता देंगे। कान में जो होता है ना, सो 3 हड्डी होता है, जिसको ऑसिकल्स कहते हैं। और ये ऑसिकल्स के अंदर में आगे आप जाओगे तो वहां पर आपको मिलेगा कोकीला। ठीक है, कोकीला एक होता है, बॉडी पार्ट से हमारा कान का। वो कोकीला क्या करता है? कन्वर्ट्स करता है जो साउंड आप लोग सुनते हैं उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। और वही इलेक्ट्रिकल सिग्नल ब्रेन तक जाता है। ठीक है ना, ब्रेन तक जाता है वही इलेक्ट्रिकल सिग्नल। बिल्कुल उसी तरीके से जो आप देख रहे हो अभी आंख में, तो आंख में जो अंदर वाला पार्ट में रहता है ऑप्टिक नर्व। ठीक है, जहां पर इमेज बनता है रेटिना कहते हैं, लेकिन इमेज जो बनता है ना रेटिना पर, तो रेटिना का जो इमेज है उसको कन्वर्ट करना होता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करने का काम है ऑप्टिक नर्व का। ठीक है, तो वो ऑप्टिक नर्व क्या करता है? इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करके दिमाग को दे देता है समझने के लिए। समझे? बिल्कुल वही काम यहाँ पर भी होता है कि ट्रांसड्यूसर क्या कर रहा होता है कि जो साउंड वेव है हमारे पास उसको कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। ठीक है, और उसके बाद हमको पता चलता है कि ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है सो उतना इलेक्ट्रिकली एनर्जी नहीं है इसके पास, उतना एनर्जी इसके पास नहीं है, या तो उतना फ्रीक्वेंसी इसके पास नहीं है कि ये लॉन्ग डिस्टेंस को ट्रेवल कर सके। इसके लिए फ्रीक्वेंसी नहीं है, तो फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी जो यहाँ पर वेव है उसको मिलाया जाता है इस सिग्नल के साथ। सिग्नल के साथ हाई फ्रीक्वेंसी वेव को मिलाया जाता है। और एक किस जगह पर मिलाया जाता है? तो इसको हम लोग कहते हैं मॉड्यूलेशन। मतलब मॉड्यूलेटर में ही मिलाया जाता है, इस प्रोसेस को कहते हैं मॉड्यूलेशन। और ये मॉड्यूलेशन जो हम लोग पढ़ेंगे 3 तरह का पढ़ेंगे, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फेज मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। आगे की क्लास में पढ़ेंगे। ये भी पढ़ेंगे कि मॉड्यूलेशन का जरूरत आखिर क्यों पड़ता है। अगर मॉड्यूलेशन का जरूरत नहीं पड़ता प्यारे बच्चों, तो 5 किलोमीटर इतना बड़ा लंबा हमको टावर का जरूरत पड़ता, तब जाकर के यहाँ से दिल्ली जा पाता है मेरा मैसेज। ठीक है, वो सब भी कैलकुलेशन की मदद से हम समझा देंगे, हल्का सा छोटा सा चीज है। ठीक है। सो फर्दर अगर हम लोग इसको आगे बढ़ा के देखते हैं, मॉड्यूलेटर क्या किया? हाई फ्रिक्वेंसी वेव से मिला दिया इसको। मिला देने के बाद जो हमारा साउंड था प्यारे बच्चों, वो साउंड का एनर्जी इतना ज्यादा बढ़ गया, इतना ज्यादा बढ़ गया कि आपको पता है कि उसका एनर्जी नहीं, फ्रिक्वेंसी इतना बढ़ गया कि अब वो हमारे साउंड नहीं रहा, वो एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल बन गया, मतलब एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बन चुका है। लेकिन यहाँ पर देख क्या रहे कि इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के पास एनर्जी बहुत कम होता है। एनर्जी को देने के लिए एम्पलीफायर लगाया जाता है टू इंक्रीज द एनर्जी ऑफ द इनपुट सिग्नल, जो भी है उसका एनर्जी को बढ़ाने के लिए। और इतना कुछ हो जाने के बाद हम लोग का ये सिग्नल निकलता है मोबाइल से और जाता है हमारे पास, हमारे आसपास के जो एंटीना है उसमें, जिसको हम लोग कहते हैं ट्रांसमिटिंग एंटीना। कहाँ जाता है? हमारे आसपास के जो एंटीना है उसमें चला जाता है। इसको हम लोग क्या कह रहे होते हैं? ट्रांसमिटिंग एंटीना। ठीक है। अब ये ट्रांसमिटिंग एंटीना क्या करता है? सिग्नल को एनालाइज करता है, एनालाइज करने के बाद देखता है कि किधर उसको जाना है। ठीक है, सिग्नल को किधर जाना, किस कोड में भेजा जा रहा है। आप जो नंबर लिखते हो, नंबर का मतलब क्या है? कोडिंग है।
ठीक है, किस नेटवर्क में भेजना है, वो नेटवर्क कौन से जगह पे है। ठीक है, तब ये क्या करता है कि इस कम्युनिकेशन चैनल के मदद से, मतलब जो मीडियम है हमारे पास, उसके मदद से क्या करता है, उसके करीब का नजदीकी एंटीना को भेज देता है, और उसको हम लोग कहते हैं रिसीविंग एंटीना। उसको हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, बोलो। रिसीविंग एंटीना कह रहे होते हैं उसको, हम लोग क्या कहते हैं, रिसीविंग एंटीना कह रहे होते हैं। ठीक है, अब ये रिसीविंग एंटीना क्या करता है, डायरेक्ट भेज देता है सिग्नल मोबाइल में। सिग्नल को कहाँ भेजता है, मोबाइल में। लेकिन क्या आप सुनने के लायक हैं, नहीं, अभी उसमें हाई फ्रीक्वेंसी वेव है। तो उस हाई फ्रीक्वेंसी वेव को हटाने का काम करता है डीमोडुलेटर। और ये दोनों एक ही डिवाइस है, ऐसा नहीं कि मॉड्यूलेटर अलग है डीमोडुलेटर अलग है। मॉड्यूलेटर और डीमोडुलेटर एक ही डिवाइस है जो दोनों काम करता है। ठीक है ना, ये आपको बाद में पता चलेगा, एक ही डिवाइस है जो दोनों काम करता है, मॉड्यूलेशन का भी और डीमोडुलेशन का भी। तो यहाँ से उन्होंने क्या किया कि हाई फ्रीक्वेंसी वेव को यहाँ से निकाल दिया बाहर की ओर, यहाँ से बाहर की ओर उन्होंने निकाल दिया। ठीक है, अब निकाल देने के बाद बच्चा हमारे पास ओरिजिनल सिग्नल, लेकिन ओरिजिनल सिग्नल का उतना एनर्जी नहीं है, तो इसको एम्पलीफाई किया, और एम्पलीफाई करने के बाद हमने ये इसको दे दिया। क्या दिए भाई हम लोगों ने, एम्पलीफाई करने के बाद स्पीकर को दे दिए, और स्पीकर ने उसको क्या किया, हमारे पास प्रेजेंट कर दिया। ठीक है, स्पीकर ने हमको क्या किया, हमारे पास प्रेजेंट कर दिया। ठीक है, सो ये कहानी था हमारे पास पूरा ब्लॉक डायग्राम का। अब इसमें आपका वर्क क्या है प्यारे बच्चों, इसको आपको लिखना है। ये जो अभी हम बताए हैं ये आपको पूरा डिटेल में लिखना पड़ेगा, हर एक फंक्शन का काम। ठीक है ना, और ये हर एक फंक्शन का काम जो है हमारे नोट्स में लिखा हुआ है। ठीक है ना, हर एक फंक्शन का काम। लेकिन हम जहां तक कहेंगे, अगर आपको ये समझ में आ गया तो आप क्या कीजिए, एक दो बार इसको देखिए, समझिए बढ़िया से फोटो को। ठीक है ना, और समझने के बाद अपने से लिखिए, बच्चों बता रहे हैं, अपने से लिखिएगा तो उसमें आपका अपना दिमाग चलेगा, रट्टा मारने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगा। ठीक है, और अगर आप अपने से नहीं लिखते हैं तो फिर आपको याद करना पड़ेगा, घूम घूम के कॉपी को हाथ में ले ले करके, उठ बैठ करके, कभी चेयर पर, कभी बेड पर, कभी इधर कभी उधर कर करके रट्टा मारना पड़ जाएगा। ठीक है ना, सो आप लोग क्या कीजिए, इसको जो प्रोसीड कर लीजिए। ठीक है, ये हमारा जो आज का क्लास था आपको समझ में आया होगा। ठीक है ना, आई थिंक समझ में आया क्या। अब इस पर अगला क्लास नहीं होगा, अगला क्लास होगा नीड ऑफ मॉड्यूलेशन, कि मॉड्यूलेशन का जरूरत आखिर क्यों पड़ता है। ठीक है, सो नीड ऑफ मॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेशन का जरूरत आखिर क्यों पड़ता है, ये हमारा अगला क्लास होगा। ठीक है ना, अभी के लिए क्लास इतने ही रखते हैं, आप लोग लेफ्ट नहीं लेंगे अभी, 1 सेकेंड, आप लोग लेफ्ट नहीं लेंगे अभी।